वेलकम मुगिवाराज, इट्स योर बॉय कीरू एंड आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1123 के बारे में। तो जैसा कि तुम लोग को पता है, पिछले वाले चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें हुई थी। लूफी ने यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट किया था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि आयरन जायंट यानी कि इमित अपने एक नॉट को खोलता है, एक अपनी गांठ को खोलता है जो कि उसने बहुत सालों पहले बांधी थी, जिस नॉट के अंदर जॉय बॉय की हाकी थी। एंड जैसे वो नॉट को ओपन करता है, पूरी की पूरी हाकी रिलीज होती है एंड जॉय बॉय की हाकी की पावर लेवल इतनी ज्यादा हाई होती है कि सभी गुरुसेस को वहाँ से भागना पड़ जाता है और सभी मरीन्स यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। इतने ज्यादा इंटेंस मौसम के बाद अब हम आते हैं प्रेजेंट चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर का टाइटल है वॉइड फोर्टनाइट और चैप्टर के कवर पेज के ऊपर हम देखते हैं यामाटो को जो कि खाना खा रही होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हमें यहाँ पे हाकी रिलीज के बाद का सीन देखने मिलता है, जिसके बाद यहाँ पे मरीन्स बाकी मरीन से पूछ रहे होते हैं, एग हेड वाले मरीन से पूछ रहे होते हैं कि आखिर एग हेड पे चल क्या रहा है। एंड वो सभी बेहोश थे, तो जवाब कौन देगा? सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे। एंड डोरी और बोगी बोलते हैं कि वाओ, ये कितना ज्यादा अमेजिंग था, मतलब इनकी पावर लेवल इतनी ज्यादा हाई थी कि सभी मरीज बेहोश हो गए। अब डोरी और बोगी यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जो हाकी रिलीज थी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये रेड हेयर को भी सरपास करती है, यानी कि शैंक्स की हाकी को भी सरपास करती है। इसका मतलब यह है कि ये वाली हाकी जॉय बॉय की हाकी शैंक्स से भी ज्यादा पावरफुल है और इसके बारे में हमें डिटेल आगे जानने मिल ही जाएगा। अब लूफी यहाँ पे आयरन जायंट यानी इमित को थैंक यू बोलता है हर एक चीज के लिए जो कि उसने किया है लूफी और उसके क्रू के लिए। अब डोरी और बोगी बोलते हैं कि जब तक वो लोग सो रहे हैं इसी मौके का फायदा उठाते हैं और हम लोग यहाँ से खसक लेते, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर वो लोग जाग जाते हैं। एंड जिसके बाद अब सेट सेल होते हैं वो लोग एल्बाफ के लिए। अब यहाँ पे हमें बॉनी देखने मिलती है जो कि अपने छोटे वाले फॉर्म में आ गई होती है एंड उससे अब चॉपर काफी ज्यादा खुश हो रखे थे क्योंकि अब वो लोग निकलने वाले हैं। जोरो को हमें दिखाया जाता है एंड लूफी को भी दिखाया जाता है जो कि नामी के लैब में सो रहा होता है। काश मैं होता, बट कोई बात नहीं। लूफी यहाँ पे लैब के अंदर सो रहा होता है अपने ओल्ड फॉर्म के अंदर। वो एज हो चुका है वापस से, उसकी ओल्ड फॉर्म वापस आ गई है, यानी कि बूढ़ा हो गया फिर से। आगे हमें यहाँ पे सांजी को दिखाया जाता है जिसके सामने वेगापंक के कॉर्प्स पड़े थे एंड उस कॉर्प्स के सामने सांजी खड़ा था एंड वो बोल रहा था कि जो कुछ तुमने पहले बताया वो मेरे साथ सही से मेल नहीं खा रहा है, जो भी कुछ तुमने बताया उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वो सब बहुत ज्यादा आउटरीचियस था। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को सतर्क कर दूं क्योंकि अब तुम लोग जानने वाले हो 2 वीक पहले के राज को एंड ये काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। इस पूरे चैप्टर के अंदर 80% ऑफ चैप्टर सिर्फ इस पे ही बेस है कि वेगापंक और यॉर्क का चक्कर क्या चल रहा है, कौन है ट्रेटर और क्या चल रहा है पूरे एगहेड पे और मदर फ्लेम के साथ क्या छिड़कानी हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 वीक्स पहले का सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम से। तो पंक 1 और 4 बात कर रहे होते हैं वेगापंक के साथ एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर मदर फ्लेम के साथ छेड़खानी किसने की है। तो सबसे पहले वो लोग बोलते हैं कि पावर स्टेशन के अंदर एक अनॉर्मस रीडिंग फाउंड हो रही है और ये काफी ज्यादा हाई एनर्जी की है। वेगापंक बोलता है कि तुम ये वापस से बोल सकते हो, तो मॉनिटर करो फ्लक्चुएशन के लिए और पार्टिकल की डेंसिटी के अंदर न्यूट्रॉन फ्लक्स के लिए भी। आगे पंक बोलता है कि जो एनर्जी सेरेफियम ने यूज की है वो हर टाइम बढ़ती रहेगी, इंक्रीज करेगी ग्रेजुअली, और अगर हमारे कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। अब ये देखने के बाद पंक 4 बोलता है कि ये जो नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो पहले अपन ने रिसर्च की थी उससे अलग है। वेगापंक बोलता है कि हाँ, और उसके रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो पावर स्टेशन है वो स्टेबल है। अब पंक 1 बोलता है कि इस डेटा को देखने के बाद एक ही बात पक्की होती है कि कोई तो मदर फ्लेम के साथ उस एनर्जी के साथ छेड़खानी कर रहा है। पावर स्टेशन के लिए हर एक डेटा को मॉडिफाई किया गया है, लेकिन अगर कोई कल्प्रिट हो सकता है तो वो होगी लिलिथ एंड वो सीधा लिलिथ को यहाँ पे ट्रेटर बोल देता है। लेकिन आगे चल के हमें पता चलेगा कि रियल ट्रेटर कौन है। अब वेगापंक यहाँ पे काफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या वो लिलिथ है? जिसके बाद पंक 1 बोलता है कि अफसोस, लेकिन हम 3 ही ऐसे हैं जो कि आयरन क्लैड अल्बिस है। अब आगे वो लोग बोल रहे होते कि इंसेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की चोरी हुई है एंड हम सबको ऑब्जर्व करना होगा हर एक 4 को, ये डिटरमाइन करने के लिए कि आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है, और लिलिथ को तो स्पेशली। और हमें अपने ब्रेन को ऑफलाइन स्टेल्थ मोड पे भी डालना पड़ेगा ताकि पता कर सके कि आखिर डेटा के साथ छिड़खानी कर कौन रहा है। अगर हम लोग ने ऐसा कर लिया, हमारी मेमोरीज को अपलोड कर दिया, तो उन लोग को पता चल जाएगा, लिलिथ को पता चल जाएगा अगर लिलिथ ट्रेटर है कि हम लोग उनके ऊपर है और हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पैनल के अंदर हमें 1 वीक बिफोर का टाइम दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम से, जहां पर हम देखते हैं सबसे पहले पंक नंबर 4 को एंड वो बोलता है कि अटेंशन, आई हैव आइडेंटिफाइड द कल्प्रिट। उसको पता चल चुका है कि कल्प्रिट आखिर कौन है एंड द कल्प्रिट इज यॉर्क। एंड यॉर्क का नाम सुनने के बाद वेगापंक और साथ में पंक 1 काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देखते हैं यॉर्क को जो कि मस्त घोड़े बेच के सो रही होती है, लेकिन यहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं कि जब हम लोग ने यहाँ पे रिसर्च करना स्टार्ट किया इस चीज के ऊपर, तो जो मेमोरीज के साथ वो सिंक्रोनाइजेशन कर रही होती है पंक रिकॉर्ड के अंदर वो फोन ही है, और जो सर्वेलेंस लेंस रखे हुए थे क्राइम पॉइंट के अंदर उनसे भी छेड़खानी की गई है। इसका मतलब है कि यॉर्क ही कल्प्रिट है। वेगापंक बोलता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया एंड पंक 1 बोलता है कि सॉरी लिलिथ, मैंने तुम्हें ट्रेडर समझ लिया था। आगे पंक 1 बोलता है कि मैंने ये भी एविडेंस फाइंड किया है कि किसी ने डिप्लॉय कर दी
हैं वेपनाइज सी बीस्ट को विदाउट ऑथराइजेशन। और पंक फोर्ड बोलता है कि एक जैमिंग वाइट स्नेल को भी हमने फाउंड किया था इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अब वेगापंक यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो चुका था एंड जिसके बाद बोलता है कि मुझे ये पता है कि हम लोग अपने डेटा को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टर सेल की मदद से। लेकिन अब डॉक्टर वेगापंक यहाँ पे सोच रहे होते हैं वॉइड सेंचुरी के बारे में एंड जिसके बाद वेगापंक बोलता है कि सिफर पोल के एजेंट्स बार बार यहाँ पे आ जाते हैं हमें परेशान करने के लिए। अब यहाँ पे 6 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम से। अब वेगापंक यहाँ पे ये बोलता है कि कैसे किंगडम ऑफ लुलिशा को इरेज कर दिया गया है एंड मुझे इसके ऊपर संदेह तो पहले से ही था लेकिन अब ये पक्का भी हो चुका है। इसके ऊपर जो डिटेल है वो थोड़ी सी फॉगी है, इसका मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर ये किसने किया है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ उसके पीछे कौन है। अब वेगापंक यहाँ पे पाइथागोरस को यानी कि पंक 4 को बोलता है कि जाके ऑब्जर्व करो, कोई भी चेंजेस अगर तुम्हें सी लेवल के ऊपर दिखते हैं तो उसको ऑब्जर्व करो, उसको मॉनिटर करो एंड वायरलेस ट्रांसमिशन को भी मॉनिटर करो। अब पंक 1 बोलता है वेगापंक से कि क्या तुम्हें लगता है कि जिसने भी मदर फ्लेम को चुराया है उसके साथ ही कनेक्शन है इस लुलिशा के साथ जो कुछ हो रहा है। जिसके बाद वेगापंक बोलता है कि हाँ मुझे पक्का ऐसा लगता है जिस किसी ने भी मदर फ्लेम को चोरी किया है उसने उसे गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया है विद अ सी बीस्ट जो कि वेपनाइज था एंड इसी वजह से ये डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब वेगापंक यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था एंड उसके फेस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको कितनी ज्यादा चिंता है हर एक चीज की। वेगापंक बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास पक्का एक एंशिएंट वेपन है जिसके लिए उन्हें मदर फ्लेम चाहिए होगा और यॉर्क ने उस फ्यूल को यानी कि मदर फ्लेम को चुरा लिया और पहुंचा दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास। और यही कंक्लूजन है कि उन्होंने एंशिएंट वेपन के अंदर उस फ्यूल का मदर फ्लेम का इस्तेमाल किया है। लेकिन इवन इफ मेरे पास सब प्रूफ है और सब कुछ मुझे पता है लेकिन मैं यहाँ पे जोर से नहीं बोल सकता। अब वेगापंक यहाँ पे काफी दुखी हो जाता है, बोलता है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। सिर्फ एक पागल इंसान ही हो सकता है जो कि अपने ग्रीड को इतनी ज्यादा बढ़ने दे। ग्रीड से यॉर्क का मतलब वो बता रहा है क्योंकि यॉर्क ग्रीड से बनी हुई है। ग्रीड एक एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल करके उसने यॉर्क को बनाया था। अब पाइथागोरस यहाँ पे ये बोलता है कि क्या अभी भी चांस है अपर एंडिंग करने के लिए यॉर्क के ऊपर जब हमें उसके बारे में सब पता है, क्या उसका कुछ बेनिफिट है? वेगापंक बोलता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब यॉर्क के काम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी अपने काम से बदलने वाली नहीं है। और बात रही वर्ल्ड गवर्नमेंट की तो लोग आके सब कुछ इरेज करेंगे जिनको भी वॉइड सेंचुरी के बारे में पता है। और यॉर्क ने अपने वर्थ को उनको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट मदर फ्लेम को उन तक पहुंचाने में। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ट्रस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ और कोशिश कर सकते हैं डैमेज को कम से कम करने की। पंक 1 बोलता है कि स्टेला अभी भी हमारे पास चांस है यहाँ से निकलने का, लेकिन वेगापंक बोलता है कि नहीं हमारे लिए बहुत देरी हो चुकी है, लेकिन एक बोट प्रिपेयर करो कि जो भी सिविलियंस हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए, उनके निकलने का अभी भी टाइम है, लेकिन हमारे लिए काफी देर हो चुकी है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट अब ऑर्डर दे रखे होंगे मरीन्स को एंड वो सभी आ रहे होंगे। आगे वेगापंक बोलता है कि वो लोग हमें चेस करेंगे एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड तक, हमारी इनएविटेबल डेथ अब मीनिंगलेस हो जाएगी, लेकिन हम लोग कुछ कर सकते हैं। एटलीस्ट हमने जो 22 साल बिताए हैं एगेड के ऊपर इनका हम कुछ फायदा उठा सकते हैं। हमारे पास इतने से इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल करके हमारी वॉइस को हम लोग वाइड रेंज तक एम्पलीफाई कर सकते हैं, दूर तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि यही प्लान तुम समझ रहे हो वेगापंक ने जो पहले किया था ताकि वो पूरे वर्ल्ड को बता सके रियलिटी ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। आगे वेगापंक बोलता है कि क्या है वर्ल्ड गवर्नमेंट, मैं जितना इनके बारे में सोचता हूँ ये उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और अगर मैं मरता हूँ तो मैं अपनी लाइफ को डीएलई सेल कर दूंगा। एंड जिसके बाद वेगापंक अपने पंक से यहाँ पे माफी मांगता है ये कहते हुए कि मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों को भी इसके अंदर घसीट रहा हूँ। एंड जिस बार पंक 1 और पंक 4 बोलते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी वेगापंक है तुम्हारी तरह ही, तो हम भी सेम चीज ही सोच रहे हैं। आगे वेगापंक बोलता है कि एक चीज है जो कि हमें बचाना होगा एंड वो है क्लाउड लॉफ्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चर, क्योंकि उसके इस्तेमाल से आर्टिफिशियल क्लाउड बना सकते हैं एंड नियर फ्यूचर के अंदर वो ह्यूमैनिटी के लिए काम आ सकती है, उनको बचाने के लिए काम आ सकती है और भी वाइड चीजों के अंदर। अब यहाँ पे हमें यॉर्क को दिखाया जाता है जो कि जायंट रोबोट के बगल में खड़ी होती है एंड वो बोल रही होती है कि स्टेला आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेगापंक बोलता है ओ यॉर्क तुम यहाँ पे, मैं तो वही चीज कर रहा हूँ जो मैं हमेशा से करता आया हूँ। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है ऑप्टिमाइज करने के लिए मदर फ्लेम को और इस चीज को इस जायंट रोबोट को वापस से मूव करने के लिए, और हमारे लिए बहुत ऑसम चीज हो जाएगी क्रिएट करने के लिए एक ब्रेक थ्रू जो कि हमें काम देगा नियर फ्यूचर में फॉर आवर आइडियल एनर्जी सोर्स। यॉर्क बोलती हाँ ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से काम करे। एंड वेगापंक बोलता है हाँ मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कभी परफेक्टेड ना बने। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के 2 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे पंक 1, वेगापंक और साथ में पंक 4 थे एंड तीनों खड़े थे एक साथ वापस से बात कर रहे होते हैं। ट्रांसपोंडर स्नेल उनके सामने होता है एंड वर्ल्ड में वो लोग प्रचार कर रहे होते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में। पंक 1 बोलता है कि ओके तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तुम बोलना स्टार्ट कर सकते हो। एंड वेगापंक अब बोलना स्टार्ट करता है, जिसके बाद यहाँ पे वेगापंक माइक टेस्ट करता है, टेस्टिंग टेस्टिंग अटेंशन वर्ल्ड, हेलो देयर, दिस इज डॉक्टर वेगापंक, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मोस्ट हम्बल साइंटिफिक जीनियस। भाई बंदा अपने आप को जीनियस प्रूव करके रहेगा, मतलब है वो बट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड को बताना जरूरी है कि आई एम द जीनियस ऑफ ऑल टाइम। अब नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देखते हैं तीनों वेगापंक जो कि जायंट रोबोट के ऊपर होते हैं बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि जो चीज हम कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा शौक लगेगा लोगों को, लेकिन हर किसी को राइट है ट्रूथ जानने का, हर किसी को सच्चाई जानने का पूरा हक है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट
पोंडल स्नेल को छुपाया जा सकता है। मेरी डेथ इसको ट्रिगर कर देगी वर्ल्ड वाइड के अंदर मैसेज पहुंचाने के लिए। आगे वेगापंक बोलता है कि हमें ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी इसके बारे में पता ना कर पाए, और हमें सबसे बेस्ट प्लान ये हो सकता है कि हम अपनी चीजों को स्पॉइल ना करते हुए अपनी मेमोरीज को इरेज कर दें। अगर हमारी मेमोरीज इरेज हो जाएगी तो हमारे सबसे सेफेस्ट पॉइंट होगा। ये मेमोरी लूज करने के हमारे बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सबसे पहले तो हम ये भूल जाएंगे कि यॉर्क ने मदर फ्लेम को चोरी किया था। ये फैक्ट भी कि आवर लाइव्स आर करेंटली ऑन स्टेक, हमारी जिंदगी अब बहुत ज्यादा खतरे में है। एंड पंकवन बोलता है कि हाँ, ये सब बॉम्ब शेल्स को हमें फिर से एक और बार झेलना पड़ेगा। अब वेगापंक बोलता है कि हमारी डेथ की जो मैसेज होगी और डेथ का जो डर होगा वो फिर से हमें फील करना होगा। भाई लोग कितने खुश हो रहे हैं मरने पे यार, लेकिन इट्स स्टिल बी आवर विक्ट्री। अब अगले पैनल के अंदर वो लोग की मेमोरी पूरी तरीके से इरेज हो जाती है और तीनों जागते हैं वापस से। एंड वो लोग बोलते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वेगापंक यहाँ पे एक पेपर दिखता है, वो बोलता है दिस इज माई हैंड राइटिंग। अब वेगापंक अपने ही लेटर को फिर से पढ़ता है, क्योंकि उस लेटर में उसने लिखी थी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। वेगापंक ने यहाँ पे लिखा था कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, You will find that you three, यानी कि तुम तीनों एक मिसिंग फोर्टनाइट कर रहे हो वर्थ ऑफ योर मेमोरी that were wiped out because of your own violation। तुम्हारे वायलेशन की वजह से तुम्हारी मेमोरीज को वाइप आउट किया जा रहा है। काफी सारी चीजें तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग होगी, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। वेगापंक खुद को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, एंड वो चीज ये है कि द वर्ल्ड गवर्नमेंट हैज फाउंड आउट अबाउट आवर रिसर्च इनटू द वॉइड सेंचुरी। एंड तीनों ही वेगापंक शॉक, क्या उनको पता चल गया? और आगे वेगापंक ने ये लिखा होता है कि मैंने सबसे बेस्ट प्रिकॉशन ले लिया है जो कि पॉसिबल हो सकता था, और तुम लोग मुझ पर फेथ रखो एंड मर जाओ। क्या बात कर रहा है भाई ये? एंड वेगापंक बोलता है क्या मैं सच में अपने आप को ही बता रहा हूँ कि मैं मरने वाला हूँ? और जो सबसे लास्ट थिंग वो बोलता है वो ये है, जो एम्परर स्ट्रॉ हैट है और उसका क्रू है बॉनी के साथ, वो लोग अब लैंडफॉल होने वाले हैं। सिफरफोल भी अब अप्रोच कर रही है आइलैंड के ऊपर, एंड देयर आर आल्सो नेवल आर्माडा जो कि आ रहे हैं ब्लॉकेड करने के लिए आइलैंड के ऊपर। एंड एडमिरल किजरू एंड जो सेंट सैटर्न है सांता क्लॉस यानी कि अपना गुरु से, वो भी आ रहा है उन सभी के साथ। एंड वेगापंक इज लिटरली शॉक। अब आगे नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देखते हैं फिर से वेगापंक को, जो कि बोल रहा है कि इससे भी दूर, बट मुझे ये बिलीव है कि मेरी डेथ जो होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को मोशन में लाएगी। लेकिन वेगापंक को यहाँ पे सांजी बोलता है ये बहुत बड़ा मैस हो सकता है, हम लोग यहाँ पे बैठ कर सिर्फ तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते। एंड आगे वेगापंक बोलता है यहाँ पे एक और चीज मैं तुमसे बताना चाहता हूँ अबाउट द वन पीस। सांजी बोलता है आखिर क्या? वेगापंक बोलता है कि वो वन पीस है जो कि तुम्हें फाइंड करना होगा, तुम्हारे क्रू को स्ट्रॉ हैट्स को फाइंड करना होगा। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर यहाँ पे अब हम देखते हैं पूरे के पूरे क्रू को जो कि एल्बाफ शिप के ऊपर होते हैं, और वो लोग सेट सेल कर चुके थे। एंड यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। एंड सबसे ज्यादा खुश यहाँ पे उसअप होता है, क्योंकि उसअप बोलता है कि माय ड्रीम लैंड एल्बाफ आई एम कमिंग। एंड ही इज सो हैप्पी क्योंकि अब सबसे मेजर सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने मिलने वाला है उस सबका एल्बाफ के ऊपर। एंड हियर इट इज, द चैप्टर एंड्स राइट हियर। तो आज का चैप्टर तो यहीं पे खत्म होता है, चैप्टर 1123। आई नो कि 80% ऑफ चैप्टर सिर्फ हमारी पास्ट की बातें हो रही थी। हमें बताया जा रहा था कि कैसे मदर फ्लेम की चोरी हुई थी, कैसे लुलिशा डिस्ट्रॉय हुआ था, और कैसे वेगापंक ने हर एक चीज को प्लान किया था फ्रॉम स्क्रैच। बंदे ने अपनी पूरी मेमोरीज इरेज कर दी अपने आप को ही मारने के लिए। एंड लिटरली एवरीथिंग इज गोइंग क्रेजी आफ्टर दैट। भाई की डेथ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है, बंदे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है पूरे आर्क के अंदर। सो सल्यूट वेगापंक। एंड हाँ, आज का चैप्टर तो यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे हमारे लूफी और क्रू अब एल्बाफ के लिए पहुंचेंगे, और नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, तो एल्बाफ के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। एंड मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।